हेलो डियर स्टूडेंट्स, आंसू इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ठीक है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी होता है हम सभी जानते हैं क्या होता है? शब्द भेद, यानी कि शब्दों का भेद। ठीक है, शब्द के भेद कितने हैं हम सभी जानते हैं कि शब्द जो है एक नहीं होते हैं, शब्द होता है अनेक होते हैं, और हर एक शब्दों का वाक्य में क्या होता है, अलग अलग कार्य होते हैं। तो उस कार्य के अनुसार ही इसे 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, चूँकि हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वर्ड्स लिखेंगे, तो हिंदी में भी इसका यहाँ लिख सकते हैं ऑल द हिंदी वर्ड्स, यानी कि सभी हिंदी शब्दों को। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 8 ग्रुप्स, 8 groups according to their work doing in the sentences। ठीक है, each group is called parts of speech। ठीक है, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स यानी कि सभी इंग्लिश के शब्दों को आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, यानी कि 8 भाग में उसको डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उसके वर्ग के अनुसार, उसके यहाँ क्या लिखा है, वर्क मतलब क्या होता है, कार्य होता है, यानी कि उसके कार्य के अनुसार। ठीक है ना, और वो जो है डूइंग, यानी कि वो कार्य कहाँ करते हैं, वो सेंटेंस में करते हैं। तो डूइंग इन द सेंटेंस ईच ग्रुप, यानी कि हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका अगर हिंदी लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, अंग्रेजी के सभी शब्दों को उसके कार्य के अनुसार जो वाक्य में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दीजिए, जो वाक्य में करते हैं 8 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग को, हर एक
भाग को हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि उसका फर्स्ट पार्ट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए उसका है नाउन। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो उसका है वो है प्रोनाउन। इसका होता है सर्वनाम। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो उसका है वो आपका है एडजेक्टिव। इसका हिंदी होता है विशेषण। ठीक है, और फोर्थ पार्ट जो उसका है, चलिए फोर्थ पार्ट को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ पार्ट जो है वह है वर्ब, जिसके बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। उसके बाद 5 पार्ट जो है वो आपका है, 5 पार्ट क्या है? एडवर्ब है। इसको लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं। उसके बाद 6 पार्ट जो है वो आपका है प्रीपोजिशन। इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, उसके बाद आपका 7th पार्ट जो है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इसका होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, अव्यय होता है। उसके बाद 8 ग्रुप जो इसका होता है वो आपका होता है इंटरजेक्शन। इसका हिंदी में नाम होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, बस यही आपका क्या है, आपका जो है क्या है 8 ग्रुप आपका है। और इसी 8 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सिंपल सा यही आपको समझना है कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं वो शब्द जो है वाक्य में किस प्रकार का अपना वर्क करते हैं, उस वर्क के अनुसार जो है उसे 8 भागों में हम क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। और वो हर एक भाग आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देख लीजिए, फर्स्ट हो गया नाउन मतलब संज्ञा, सेकंड हो गया प्रोनाउन सर्वनाम, थर्ड हो गया एडजेक्टिव विशेषण, उसके बाद आपका फोर्थ हो गया आपका वर्ब तब होता है क्रिया होता है, और 5 आपका हो गया एडवर्ब क्रिया विशेषण हो गया, और आपका हो गया प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय हो गया, और कंजंक्शन जो हो गया समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अव्यय हम सही कर देते हैं। अव्यय जो होता है अ हो गया, आधा व, फिर य और फिर य अव्यय। अब हो गया इंटरजेक्शन जो हो गया वो आपका क्या हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए आप लोगों को थैंक यू।